दोस्तों, मदीना से हरम में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं Hmm. गायब हो गया। Assalamu alaikum. Hey viewers, welcome to my YouTube channel Arslim Reaction. तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ऑलवेज की तरह ठीक ही होंगे। मैं अर्शिया हूँ और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इल्म की बातों के वीडियो पर। तो वीडियो का टाइटल देख लेंगे, मियाँ बीवी की 3 आदतों से गुर्बत आती है। सो व्यूवर्स, चलिए जानते हैं, चलो जानेंगे कि वो तीन बातें क्या है कि जो मियाँ बीवी करने से गुर्बत आती है। सो व्यूवर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात वालेकुम देखने वालों को अस्सलाम। राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इन 3 कामों को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा और इस तरह देखिए। फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखेंगे के क्या हवाले क्या से है। मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में मेरे बेल ध्यान से नोटिफिकेशन को देखो जरूर ऑन व्यूवर्स। कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मदीना से हरम में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं चला गया। इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे उतर आए और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने की, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उस औरत को मार रहा था, उसको गाली गलोच दे कितना रहा बुरा था होता वैसा और करे यही तो। नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ओ कमबख्त, जब से तुम मेरे इस घर में आई हो तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ए कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, ऐसा नहीं परेशानियों को बोलना अपने कभी। साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। ए कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सुबक सुबक कर रो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला। उसको देखते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने खड़े हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था और तू अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली, ये बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है।
दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, ऐसा जब से तो ये औरत हरगिज मेरे न घर में बोलना। आई है, रिज्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ऐ औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ, तब से मेरा ये शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी जहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो ये कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने आज तक कभी भी मेरे साथ प्यार से कोई बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक को बांटे। लेकिन या अली, वो तो मैंने रहते इसके हैं अंदर ना सबको। तो आज तक प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है और ना ही इसमें कभी अच्छा अखलाक देखा है। मेरा ये शौहर जब कभी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो ऐसा मुत्तकी और परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है, लेकिन फिर ये जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अब ये हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं। इसलिए अभी अगर मुझे मारता है पीटता है तो पीटता रहे, मुझे इसकी हर डांट कबूल है, जलालत भी कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या अली, इसे कह दो कि कम से कम ये मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से बीवी घर पे आई है ये साथ में गुर्बत लेकर आई है। हरगिज नहीं। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह ताला को वो बहुत नहीं नापसंद सोचते होते लोग। हैं। इसलिए अल्लाह ताला फिर उस शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म दे देता है। ऐ शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगियों को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह ताला ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागती है और दौड़ती है कि अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि इसके घर में दाखिल हो जा, तो ये गुर्बत फौरन ही उसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उस घर में रहने वाले दिन ब दिन तंग होते जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, बीवी के आने पर ये गुर्बत नहीं आती, बीवी के आने से घर में तंगियां नहीं आती हैं, बल्कि इंसान के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद होते हैं। इसलिए फिर अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम कभी भी भूल कर मत करना। वो दोनों मियाँ बीवी पूछने लगे, या अली, वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला काम है बदजुबान, यानी कि बीवी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है, इससे बड़ा अजाब घर में और क्या हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोग फिर गालियां भी नहीं देना समझते। नेकियों को और बरकत को इस तरह से खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ऐ शख्स, मियाँ बीवी का दूसरा काम है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तलख लहजा अपनाना।
ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने की बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिज्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, ये काम भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। यानी कि जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना, पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करने और शैतान को राजी करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि जिस घर से अल्लाह नाराज होगा उस घर में रहमत कैसे आएगी। ऐसे घर को फिर गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेगी। तो दोस्तों, मियाँ बीवी के ये 3 काम ऐसे हैं जिनको आप कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप कर लोगे तो फिर याद रखना कि गुर्बत की दलदल में तुम फंसते ही चले जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स देख लिए ना, जो 3 बातें थे, जो 3 आदतें थे ना मियाँ बीवी के बीच में करे, ऐसा सब करे तो गुर्बत आती है, ऐसा घर में तंगी आ जाती है, ऐसा मुश्किल आता है, ऐसा आती है को तुम्हें लोग भी जान देना। वर्ष तो देखो वैसे करना, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बराबर बोले सो वैसा नहीं करना कभी कभी। अपने वाइफ को, हस्बैंड्स अपने वाइफ को कभी ऐसा गुस्सा करना, गालियां देना, मारना, ऐसा सब हरगिज उनके साथ सब नहीं करना। ऐसा सभी उन्होंने भी अच्छे अच्छे से रहना उनके साथ। एक दूसरों को कर ले का रहती है, सो दूसरों के घर से आको रहती है, सोनो उनके साथ भी ऐसी समझ को, उनके साथ भी अच्छे से रहना। अब जैसे कि अपने लोगों के साथ उन्हें कैसा रहती, माँ बाप भाई बहन उनके सबके साथ कैसा रहती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यहाँ भी अपने माँ बाप की इज्जत न को करो, ऐसा भी नहीं बोल रही मैं। भान बहन की इज्जत, भाई की बहन की, कोई से रिश्ते की भी इज्जत नहीं करना, फिर सिर्फ हस्बैंड वाइफ की करना कर को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनकी भी जितना जितना अल्लाह बोल को है, जितना उनका ये देखो है अहमियत, तो उनका सब होता करना। और साथ में हस्बैंड वाइफ दोनों भी अच्छे रहना। हस्बैंड वाइफ को इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना, वाइफ हस्बैंड को इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना, अच्छे से दोनों मिलकर जिंदगी गुजारने को जाना अच्छे से। वैसे उनको भी समझ को अच्छे से अच्छा रहना, तब भी चलना उनके साथ भी अच्छा करता, सो घर में भी सब अच्छा होता, सो रिस्क भी बढ़ आता। सो कभी हमें ताने नहीं करना, आगे इससे कर ले, आगे से हमना परेशानी होगी, हमने ये होगा, वो सब बहुत गलत बात। अल्लाह और सख्त नाराज होता है। खुद के अंदर झांक को देखना, खुद हमें कैसे ही सही ही कि नहीं, क्या गुनाह हो गए कि ना हमारे हाथ से, हमें कितने गुनेगार इनकी क्या, अल्लाह को वो हमें कैसा गुनाह कर डाले कि अल्लाह हमने नाराज हो को ऐसा करा। और हम आजमाइश में आजमाता भी अल्लाह हमारे से, आजमा को भी देखता, तो हमने वो आजमाइश में भी ये होता, ये होना, तो टेस्ट से भी पास होकर दिखाना। और हमें अपने देखो व्यूवर्स, अपने हस्बैंड्स, सारे हस्बैंड्स अपने वाइफ्स की कदर करो, इज्जत करो, उनको रेस्पेक्ट दो। उन अपना ये समझना उन्हें जिंदगी के हमसफर हिंसो, पहला रिश्ता दुनिया का हस्बैंड वाइफ का चाहे सो। और हम आखिरत में भी, हमें आखिरत में पूरा फैसला होता ना, तब भी पूछे सो हस्बैंड वाइफ को, और को से भी इसके भी होता, ये नहीं है जितना हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को है, वैसा इसे को से इसे भी ये नहीं है। क़यामत के दिन उसके भी बहुत पूछ होती है। और जन्नत में भी साथ में हस्बैंड वाइफ अच्छे रहे तो साथ में जन्नत में भी रहती है। और सो व्यूवर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है, जैसे सब हस्बैंड्स भी, सारे वाइफ्स भी संभाल को चलना, बहुत इससे चलना, और सब्र भी करना, दोनों भी सब्र भी करना। और गुस्सा कभी दो जने भी गुस्सा नहीं होना, एक जने गुस्सा रहे तो एक जने आप कंट्रोल कर लेना अपने आप को, तब भी जो जिंदगी अच्छी हो सकती है, सो ठीक हो सकती है। सो और हर चीज में भी, हर हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सो फ्रेंड्स, तो शुक्र अदा करो, टेंशन फ्री रहना और अच्छे से रहना। और व्यूवर्स देखो, अब जैसा वीडियो में दिखाया, जैसा हजरत रदी अल्लाह अन्हु बोले ना, तो वैसे चेक करना। तुम ना सबको तो मालूम होगा ना, ऐसा होता घर में कभी लड़ना लड़ाया नहीं करना, दोनों भी समझ को इससे चलना।
दोनों भी मिलकर रहना, और हस्बैंड भी गालियाँ नहीं देना अपने वाइफ्स को, नौकराना काम वालियाँ नहीं समझना उनको, उनके साथ अच्छे से रहना, हर चीज़ में सपोर्ट करना उनका। और वाइफ्स भी होता अच्छे, वो अपने हस्बैंड्स के भी समझना, उनके भी परेशानी मुश्किलात समझना, उन्हें भी थको रहती, काम से आको रहती, उन्हें भी काम करती, बाहर जाती, कमाती, किसके वास्ते कमाती, अपने घर के बीवी बच्चों के घर के वास्ते कमाती, तो उनके भी समझना। ज़्यादातर औरतें भी ऐसा नहीं करना, जिद नहीं करना, ये होना वो होना, ऐसा वैसा ये वो बिल्कुल नहीं करना, समझना, अगर रहासों वाले करती, नहीं रहासों वाले नहीं, लेकिन हमें सब्र करना, शुक्र अदा करना, जो भी है जितना भी है, हमें अपने कम इस लोगों के इससे देखना, कभी अपने ज़्यादा इससे नहीं देखना, हमारे कम हैसियत से लोगों को देखना, उन्होंने कैसा ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने कैसा करी, तो हम कितना उन्हें तकलीफ पड़ रही है, अल्लाह हमने और उससे तो बहुत अच्छा बेटर रखो है ना, अल्लाह का वो बहुत शुक्रिया, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को ये करना, वैसा सब तुम्हें कर को देखो, अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करता, और हाँ, और बरकत आती है, रिस्क में, अपने घर की परेशानी सब दूर हो जाती है। अल्लाह ताला हमना सबको नेक हिदायत अता फरमान दे, और हमना समझ दें दे कि हमने अच्छे से जिंदगी गुजार ले जाना, हमना शैतान जो जितना भड़काता देखो, उससे अल्लाह हमना दूर रखा तो अच्छा है, वो तो हर वक्त भड़काते रहता, सो देखो ऐसा मारना पीटना गाली देना लड़ना सब शैतान को राज़ी करने की काम है, कहीं को करना, हमें हमें उससे वो सब छोड़ को हमें अच्छे से रहने का सोचना व्यूवर्स। सो व्यूवर्स, बहुत अच्छा था वीडियो, बहुत यूजफुल था, मालूम हुआ देखो। अब ऐसा हमने कंट्रोल कर को ऐसा इस पर चल को दिखाना। और तुमना कैसा लगा वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमना कैसा लगा मुझे कमेंट में बोलो, और इसका लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाको जरूर से देख लियो। और मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे बातें कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो इसे जरूर से लाइक करो, मुझे खुशी होती है, मोटिवेट मिलता है, और मैं अच्छा अच्छा बनाने की ट्राई करती हूँ। और मुझे कमेंट भी करो, और जितना हो सकता उतना शेयर करो, और मुझे सपोर्ट करने के वास्ते यहाँ से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लियो ऐसे और वीडियोस के वास्ते। तो फिर चलो व्यूवर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।